बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रमुल हराम से होता है। ये इस्लामी साल का पहला महीना है और बहुत अज़मत वाला महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने यानी मुहर्रम के रोज़े हैं। नया इस्लामी साल हमें 3 अहम बातें सिखाता है। वक्त बहुत कीमती है, ज़िंदगी मुख्तसर है, आखिरत की तैयारी ज़रूरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खसारे में है। नए इस्लामी साल का आगाज़ हिजरत की याद से होता है। हिजरत हमें सिखाती है कि गुनाहों को छोड़ दो, बुरे दोस्त छोड़ दो, अल्लाह की तरफ लौट आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी मुहाजिर वो है जो अल्लाह की मना करदा चीज़ों को छोड़ दे। वक्त की कदर। आज कितने लोग हमारे दरमियान नहीं रहे। पिछले इस्लामी साल में कितने लोग दुनिया छोड़ गए। कई लोग अगला साल देखने से पहले ही कब्र में जा चुके हैं। ये साल हमें याद दिलाता है कि मौत करीब है, हिसाब होना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों को 5 से पहले गनीमत जानो। इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ खलीफा दोम हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौर में हुआ। सहाबा किराम ने मशवरा किया कि इस्लामी तारीख़ किसी वाक़े से शुरू की जाए। किसी ने वलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरा दिया, किसी ने वफ़ात का, लेकिन आखिरकार फ़ैसला हुआ कि हिजरत के वाक़े से इस्लामी कैलेंडर शुरू किया जाए, क्योंकि हिजरत इस्लाम की कामयाबी का राज थी। मुहर्रम क्यों मुक़द्दस है? मुहर्रम उन 4 महीनों में से है जिन्हें अल्लाह ताला ने हुर्मत वाला महीना करार दिया है। कुरान मजीद में फरमाया, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। नए साल की बेहतरीन शुरुआत कैसे करें? नंबर 1, सच्ची तौबा करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, सब अल्लाह की तरफ तौबा करो। नंबर 2, नमाज की पाबंदी। नया साल नमाज से शुरू करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। नंबर 3, कुरान से ताल्लुक़। हर रोज़ कुरान पढ़ने का अहद करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक ये कुरान सीधी राह दिखाता है। नंबर 4, गुनाहों से बचना। झूठ, ग़ीबत, हसद, बेहयाई, सूद, हराम कमाई, इन सब से बचने का इरादा करें। एक बुजुर्ग फरमाते थे, हर नया साल ऐलान करता है कि तुम्हारी ज़िंदगी कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। सोचिए, हम दुनिया के लिए कितनी प्लानिंग करते हैं, मगर आखिरत के लिए कितनी तैयारी करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद करो। नए साल का बेहतरीन रेजोल्यूशन। लोग दुनियावी साल पर कहते हैं, जिम जाएंगे, वज़न कम करेंगे, पैसे बचाएंगे, लेकिन एक मुसलमान का सबसे बड़ा रेजोल्यूशन होना चाहिए अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करना, नमाज कायम करना, वालिदैन की खिदमत करना, हलाल रिज़्क़ कमाना, अच्छे अखलाक, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। नया इस्लामी साल हमें उम्मत के हालात पर भी गौर करने की दावत देता है। आज उम्मत मुश्किलात में है, बेअमली, इख्तिलाफ, गुनाह, दीन से दूरी। हमें अपने लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करनी चाहिए। दुआ की अहमियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। नए इस्लामी साल की खूबसूरत दुआ। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम। ए अल्लाह, इस नए साल को हमारे लिए अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम वाला बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। कौन जानता है ये साल हमारा आखिरी साल हो। कौन जानता है अगला मुहर्रम हमें देखना नसीब हो ना हो। लिहाजा आज ही तौबा करें, नमाज शुरू करें, कुरान से जुड़ जाएं, वालिदैन को राज़ी करें, दिलों से नफ़रत निकाल दें, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करें।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ اس نئے اسلامی سال کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، امت مسلمہ کی مشکلات آسان فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی احادیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت ایک نئی حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔